हमारे इस परिवेश में हर जीव की एक अलग भूमिका है जिसे उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। पर इन छोटे छोटे जीवों की आखिर क्या भूमिका है हमारे इस वातावरण में? आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि इनकी भूमिका किस हद तक हमारे परिवेश को संतुलित बनाए रखी है। हाथी अपने प्राकृतिक आवास में प्रतिदिन लगभग 16 से 18 घंटे भोजन करते हैं। इस झुंड के सभी हाथी को प्रत्येक दिन लगभग 150 से 170 किलोग्राम तक पत्ते, घास, छाल और टहनी खानी होती है और 100 से 200 लीटर पानी भी पीना होगा। पर वयस्क हाथी जितना खाते हैं उसका 75% लीद के जरिए बाहर भी निकालते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए 25 हाथियों का एक झुंड दिन में कितनी पोटी करता होगा। 25 × 75 तकरीबन 1875 किलोग्राम। साल भर में 6,39,000 लगभग 700 टन। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले ये पशुमल, जिसे हम लीद गोबर कुछ भी कह सकते हैं, उसे साफ कौन करता है? और इसका सही जवाब है ये डंक बीटल। गुबरैले या डंक बीटल इस पशुमल को छोटी छोटी गोलियों में तब्दील कर लेते हैं। यह अपने वजन से 10 गुना बड़ी गेंद ले जा सकते हैं। डंक बीटल जानते हैं कि इन्हें गेंद बनाकर ही सबसे आसानी से ले जाया जा सकता है। असल में पशुओं का खून चूसकर बीमार बनाने वाली हॉर्न मक्खियां भी इसी लीद में अंडे देती हैं। नर या मादा डंक बीटल लीद गोबर या पशुमल की इस गेंद को 200 मीटर दूर तक ले जा सकते हैं। इस तरह डंक बीटल जंगल की सफाई के साथ साथ लीद में मौजूद बीज और पोषक तत्वों को फिर से जमीन में मिला देते हैं। डंक बीटल जंगल में महामारी फैलने से भी रोकते हैं। साथ ही इस मल में अन्य जीवों के पेट तक पहुंचने वाले कीड़े भी पनपते हैं जो जानवरों को बहुत बीमार भी कर सकते हैं। प्रकृति में सफाई कर ये डंक बीटल ऐसी मक्खियों को 95% तक कम कर देते हैं और कई जीवों के जनसंख्या विस्फोट को भी नियंत्रित करते हैं। बीते 60 सालों से डंक बीटल की कई विदेशी प्रजातियों को ऑस्ट्रेलिया में बसाया जा रहा है। ऐसी कई रिसर्चें हैं जो बताती हैं कि डंक बीटल गाय के गोबर में उपस्थित नाइट्रोजन को फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। पशुमल की गेंद में ही डंक बीटल अंडे देते हैं। इन गोलियों को जमीन में दबाने के लिए ये मिट्टी में छोटी छोटी सुरंगें बनाते हैं। इन सुरंगों के जरिए पोषक तत्वों के साथ मिट्टी के भीतर हवा और पानी के लिए भी रास्ता बनता है। तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाने वाले ये डंक बीटल इकोसिस्टम में छिपकली, मेंढक और कई पक्षियों का भोजन भी बनते हैं। लेकिन जंगल की आग पशुओं के पास पहुंचते एंटीबायोटिक और प्लास्टिक डंक बीटल पर भी भारी पड़ रहे हैं। अगर हम विषैली दवाओं और घातक कीटनाशक स्प्रे का उपयोग ना करें तो प्रकृति का यह सुंदर सर्कल काफी हद तक जमीन को साफ सुथरा और पोषक युक्त बनाए रखेगा।